वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अश। आज हम अपने पहले जावा कोडिंग लेक्चर से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक पब्लिक क्लास मेन समथिंग, कुछ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इसके अंदर कुछ कुछ वगैरह। एंड यहाँ पे एक वर्ड हम लोग को नज़र आ रहा है जो हम लोग उससे सिमिलर है, वो है तो वर्ड। अब ये सब कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग कोड लिखते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोग रन करते हैं, रन करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हम लोग को एज अ आउटपुट कुछ प्रोवाइड करेगा, जो हम लोग के डिस्प्ले पे आएगा, मतलब लाइक स्क्रीन पर हम लोग को डिस्प्ले होगा। तो अगर यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली नजर आता है दैट इट इज हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड को हम लोग स्टार्टिंग से लिखना कैसे सीखेंगे एंड यहाँ पे क्या क्या होगा वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिंस हम एकदम कंप्लीट बिगिनर है, हम लोग क्योंकि जानते हैं कि स्कूल एंड ऑल में ज़्यादातर एक अलग से सॉफ्टवेयर या आईडी यूज़ होता है जिसे कहा जाता है ब्लू जे। अब ब्लू जे को यूज़ करने का तरीका क्या है, वी ओपन दैट सॉफ्टवेयर और यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड नज़र आता है प्रोजेक्ट करके। इस प्रोजेक्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हम लोग के पास ऑलरेडी कुछ है नहीं, तो हम लोग बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होता है और इस विंडो में क्या होता है, लोकेशन एंड पाथ लोकेशन, जहाँ आप अपना फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। एंड नेम में यहाँ पे हम अपने एक फाइल को एक नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। एंड जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जैसा कुछ यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है। इस टेक्स्ट फाइल पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग को एक न्यू क्लास पे क्लिक करना है। तो न्यू क्लास पे क्लिक करने पे क्या होता है, एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या विंडो कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक क्लास नेम प्रोवाइड करना पड़ता है। अब क्योंकि हम लोग कंप्लीट बिगनर है तो अभी के लिए हम लोग क्लास नेम क्या डाल रहे हैं, नॉर्मली मेन। और यहाँ पे ये याद रखना है कि क्लास नेम का हमेशा जो स्टार्टिंग अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ होता है। एंड वी विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके, यहाँ पे हम लोग को एक जैसा कुछ नजर आ रहा है। वी विल सिंपली डबल क्लिक ऑन दिस। डबल क्लिक करने के बाद हम लोग को एक सिंपली क्या नजर आ रहा है, हम लोग को यहाँ पे सिंपल नजर आता है कि बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पब्लिक क्लास मेन एंड समथिंग। हम लोग को इस पे फोकस नहीं करना है, वी विल सिंपली डालेंगे कंट्रोल ए एंड डिलीट, क्योंकि इससे हम लोग को मतलब नहीं। अब हम लोग को चाहिए, हम लोग सिंपली लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी लिख दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जावा, तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली नजर आ रहा है कि यहाँ पे जावा लिखने से कुछ नहीं होता। लाइक ये अभी भी पेज बिल्कुल वाइट है एंड यहाँ पे कर्सर रेड कलर का नजर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड क्लास, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये क्लास वर्ड रेड हो चुका है एंड यहाँ पे सिंपली एक ग्रीन लाइन पूरा हो गया है। मतलब ये क्लास वर्ड कोई एक ऐसा वर्ड है जो जावा जानता है। तो यहाँ पे जो हम लोग अपने क्लास का नाम रखे थे उसी सेम क्लास का नेम यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ये जैसे ही कर्ली ब्रेसेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक उसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस खुद ब खुद आ जाता है। देन यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड इसके अंदर अब जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं कि अभी तक ये लाइन नॉर्मली वाइट था, बट जैसे ही यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रैकेट देते हैं नॉर्मल ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये कलर क्या हो जाता है, येलो। इसके अंदर एक चीज लिखा जाता है, ये क्या है ये अभी समझने का जरूरत है नहीं एज सच। एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ये पार्ट पूरा क्लोज हो जाता है। एंड यहाँ पे भी हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही कर्ली ब्रेस को प्रोवाइड करके हम लोग एंटर टिपे, हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेस का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यहाँ पे भी आ चुका है। अब कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए जावा में हम लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर का, इट्स सिस्टम, एक फुल स्टॉप की तरह हम लोग देते हैं डॉट, देन आउट, फिर एक डॉट प्रोवाइड करते हैं एंड वर्ड यूज करते हैं प्रिंट एल एन। अभी के लिए ये लाइन फुल्ली वाइट है। देन हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड करेंगे, सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट्स। नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई भी चीज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे अगर हमको कोई नेम या समथिंग कुछ प्रिंट करवाना है
तो उसके लिए हम लोग अलग से यहाँ पे ज़रूरी है देना अ डबल कोटेशन मार्क, एंड डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, एंड इस डबल कोटेशन मार्क को हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद अगर हम लोग देखें गौर से, तो लाइक ये अलग, लाइक ऑलिव ग्रीन टाइप का इसका एक कलर आ चुका है। देन वी विल सिंपली क्लोज दिस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वापस से ये ग्रे हो गया है। ये बताता है कि ये पर्टिकुलर ब्रैकेट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब जावा में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू एंड द स्टेटमेंट हम लोग एक सेमीकोलन मार्क देते हैं। ये सेमीकोलन मार्क देने के बाद हम लोग का यहाँ पे एक कोड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये कोड के पोर्शन में यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड नजर आ रहा है कंपाइल। ये कंपाइल क्या होता है? जावा थरोली इस पूरे कोड को लाइन बाय लाइन रन होता है, और रन करने के बाद चेक करता है कि अगर कोई एरर है कोड में तो वो एरर को बता देता है। जस्ट लाइक अगर हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली नजर आ रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। नो सिंटैक्स एरर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद वहां से हम लोग का कोड क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे, एंड लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है void main string args पार्ट, जो हम लोग पब्लिक स्टैटिक void में लिखते हैं। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आता है मेन एंड समथिंग। दिस विल सिंपली क्लिक ऑन दी ओके पार्ट, एंड ओके करने के बाद यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होता है, और इस विंडो के अंदर क्या आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। तो ये सिंपली यही शो करता है कि हम लोग जो प्रिंट करवाना चाहते थे या जो इसको प्रिंट करने के लिए दिए थे, वो सिंपली हम लोग को प्रिंट करके दे चुके। तो यहाँ पे हम लोग एक और प्रोग्राम लिख कर देखते हैं, लाइक 2 नंबर को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस से हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं एडी एडिशन। देने के बाद ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है एक अलग से एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जो मेरे एडिशन के लिए है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक करने के बाद ये कुछ अजीब सा आता है, तो ये कभी क्लिक वैसे करना है नहीं। हम लोग को सिंपली न्यू क्लास पे क्लिक करना है। न्यू क्लास पे जाने के बाद हम लोग इसको एक क्लास नेम दे देंगे। अब मेन की जगह हम लोग कुछ और देख के देखते हैं कि लाइक वो रन करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं एडिशन। एडिशन देने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक अलग से वापस से बॉक्स बन गया जिसका नाम एडिशन करके आ चुका है। जब हम लोग इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, एंड वापस से इसमें बहुत सारा अनाप शनाप कोड है। इसको भी कंट्रोल ऑल डिलीट कर दो। तो सबसे पहला चीज, हाँ, क्लास देंगे इसको। क्लास देने के बाद जो हम लोग क्लास का नेम रखे थे बिल्कुल वही इसको प्रोवाइड करते हैं, एडिशन। एंड एडिशन करने के बाद यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद बिल्कुल सेम चीज फॉलो करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिंग arg, एंड देन अ कर्ली ब्रैकेट। अब ऐड करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, 2 नंबर का जरूरत है। वो 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो एक एडिशन उसका पर्टिकुलर नंबर मिलता है, जो उसका रिजल्ट होता है। बट कोडिंग एंड ऑल में, लाइक प्रोग्राम्स एंड ऑल में क्या होता है कि हम लोग को क्योंकि वो आंसर चाहिए, तो वो आंसर को भी हम कहीं पे स्टोर कराना पड़ता है। तो वो एक तरीका है, और एक तरीका दूसरा भी होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लाइक अभी के लिए लिख रहे हैं इंट, लाइक इंट a इज इक्वल्स टू 3, इंट p इज इक्वल्स टू 4, एंड यहाँ पे एक इंट c। अब ये क्या इंट a इक्वल्स टू 3, इंट b इक्वल्स टू 4, इंट c क्या है, ये हम लोग आगे समझेंगे। क्योंकि हमको ऐड कराना ए एंड बी को, उसको हम लोग को स्टोर कराना है सी में, तो उसको लिखने का सिंपली तरीका होता है कि लाइक सी इज इक्वल टू, लाइक सी में इसको डाल दो, किसको, ए को और बी को, और ए और बी को क्या डालना है, उनके एडिशन। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाता है। अब ये तो नॉर्मली काम कर देगा, लाइक इसमें 3 डलेगा 4 डलेगा एंड 7 बन के सी में स्टोर हो जाएगा। बट हम लोग को इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग ने क्या वर्ड यूज किया था, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इसके अंदर अब क्योंकि नॉर्मली लाइक सिर्फ आंसर है वो खराब लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि द रिजल्ट वी गेट बाय एडिशन इज। अब ये तो यहाँ से ऐसे हो गया, लाइक क्योंकि ये चीज हम लोग को प्रिंट कराना है, हम लोग हेलो वर्ल्ड में देख चुके थे कि प्रिंट कराने के लिए हम लोग को उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखना पड़ता है। बट यहाँ पे अभी तो कहीं पे सी का कुछ आया नहीं, तो अब ये सी कैसे आता है? सी को लाने का सिंपली तरीका ये है कि अगर हम लोग को इसके साथ भी और कुछ प्रिंट करवाना है तो हम लोग एक एडिशन साइन देते हैं, प्लस का साइन, एंड जिसमें वो वैल्यू स्टोर है, लाइक यहाँ पे वैल्यू किस स्टोर है? सी में स्टोर है, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे सी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन देंगे टू एंड दिस, एंड देन बिल्कुल सेम वे में कंपाइल करके देखेंगे, नो कंपाइल सिंटैक्स एरर्स। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद लेफ्ट क्लिक ऑन दिस, सॉरी राइट क्लिक, void main, void main ये जैसे आया ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को नजर आ रहा है द रिजल्ट वी गेट बाय एडिशन इज 7। तो ये बेसिक कोड्स है, हम लोग इससे भी हायर लेवल ऑफ कोड्स में जाएंगे, डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या होता है, अलग अलग बहुत चीज़ है जावा में जो हम लोग को सीखना है, एंड वो सब सीखने के बाद हम लोग जावा में बहुत कुछ अच्छे लेवल में पहुंच जाएंगे। तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।